गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। इससे पिछले क्लास में हम लोग नोड जे एनालिसिस बेस्ड हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। ठीक है, आपको वहाँ बताया गया था कि किसी भी जे नेटवर्क में किसी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, आइदर वो रेजिस्टेंस हो, चाहे इंडक्टेंस हो या कैपेसिटेंस हो, किसी भी एलिमेंट के क्रॉस हम वोल्टेज और उसमें कितना जो करंट पास होगा विद द हेल्प ऑफ नोड एनालिसिस के हेल्प से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ बहुत सारे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क का आपको कंसिडर किए थे। वहाँ पर उस नेटवर्क के लॉन्ग किसी रजिस्टिव एलिमेंट के क्रॉस देखे थे, आपको बहुत सारा न्यूमेरिकल जब बनवाए थे तो किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस हम लोग करंट कैलकुलेट कर रहे थे, उसके क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो निकाल रहे थे, कितना पावर कंज्यूम होगा वो निकाल रहे थे, कितना पावर एब्जॉर्ब होगा वो भी कैलकुलेट कर रहे थे। तो नेटवर्क एनालिसिस का एक ही एम है, क्या? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, किसी भी एलिमेंट में कितना वोल्टेज या कितना करंट पास होगा वो कैलकुलेट करना। तो इस वोल्टेज और करंट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग डिफरेंट मेथड पढ़ रहे हैं, जिसमें एक मेथड आपको बताए थे कि विद द हेल्प ऑफ नोड एनालिसिस के हेल्प से हम किसी भी एलिमेंट में वोल्टेज और करंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले वाले जो क्लास में हम लोग ऐसा नेटवर्क कंसीडर किए थे जिसमें सिर्फ देखे थे इंडिपेंडेंट सोर्स था हमारा। ठीक है, कोई डिपेंडेंट सोर्स नहीं था। तो आज के सेशन में हम लोग प्रॉब्लम ऐसा सॉल्व करेंगे जिसमें आपका इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट आपका दोनों सोर्स अवेलेबल होगा। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग कंसीडर करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिपेंडेंट सोर्स। यदि कोई हमारा डिपेंडेंट सोर्स इसमें अवेलेबल है तो उस केस में हम किसी भी एलिमेंट के क्रॉस कैसे वोल्टेज और करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमेशा रिमेंबर रखो, किसी भी एलिमेंट में वोल्टेज और करंट की वैल्यू जो है फाइंड करना है तो उसके लिए बहुत सारा मेथड है। ठीक है, जैसे नोड एनालिसिस है, मेश एनालिसिस है हमारा, फिर आप आगे पढ़ोगे तो थेवेनिन्स थ्योरम है, सुपरपोजिशन थ्योरम है, नॉर्टन थ्योरम है। किसी के हेल्प से भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको जज करना है कि आप कौन सा मेथड अप्लाई करोगे। क्वेश्चन में कभी मेंशन नहीं रहेगा कि यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग नोड एनालिसिस। ठीक है, तो आपको जज करना है कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो एक हम लोग केस ले रहे हैं पहला, कि मान लो डिपेंडेंट सोर्स का केस ले रहे हैं। तो एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पर हम लिखे हुए हैं कि फाइंड करंट I1 एंड I2 ऑफ द गिवन नेटवर्क विच इज शोन इन द फिगर। मतलब जो फिगर दिया हुआ है आपका, उस फिगर में आपको क्या निकालना है? I1 और I2 का वैल्यू निकालना है। थोड़ा ध्यान से देखना बाबू, ये I1 और I2 जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो किस एलिमेंट के क्रॉस है? आप बोलोगे कि सर I1 तो हमारा इस रजिस्टिव एलिमेंट है हमारा, I2 भी कहाँ का है? रजिस्टिव एलिमेंट का। तो रजिस्टिव एलिमेंट के क्रॉस का करंट निकालने का फॉर्मूला क्या? I इक्वल टू कितना? V/R, यही है ना। तो वहाँ पर मान लो उस रजिस्टिव एलिमेंट जिसमें हमको करंट निकालना है, यदि वहाँ का वोल्टेज और उसका रजिस्टेंस यदि पता हो तो हम करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो, हमको मान लो ये I1 निकालना होगा, तो ये रजिस्टेंस तो पता है, लेकिन इसके क्रॉस का वोल्टेज पता है क्या? नहीं है, है ना। तो इसी वोल्टेज को फाइंड करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करने जा रहे हैं? नोड एनालिसिस के हेल्प से। तो आपको बताए थे कि नोड एनालिसिस के हेल्प से हम लोग सबसे पहले क्या, नोड वोल्टेज का वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम इंडिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट हो, आपको बनाने का मेथड आपका अलग नहीं है, दोनों का मेथड एक ही है। जितना स्टेप आप इससे पहले इंडिपेंडेंट केस के लिए हम लोग यूज किए थे, सारा आपका क्या है स्टेप हम लोग इसमें भी यूज करेंगे। तो पहले कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, पहले ये देख लो। तो यहाँ नेटवर्क में देखना तो डिपेंडेंट सोर्स है या नहीं है हमारा। देखो ये क्या है, डिपेंडेंट सोर्स है। और ये कौन सा है हमारा? चूंकि ये करंट की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, और ये सोर्स का जो आपका देख रहे हो वो सोर्स कौन सा है हमारा? करंट सोर्स है। यानी ये कौन सा? करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। जब भी डिपेंडेंट सोर्स होगा तो वो किसी वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो किस पर डिपेंड कर रहा है? करंट की वैल्यू पर। जिस पर ये डिपेंड करेगा वो नेटवर्क में आपको कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंट जो वेरिएबल होगा वो मेंशन होगा। यदि मान लो मेंशन नहीं है हमारा, किसी कारण छूट गया, तो समझना वो क्वेश्चन में एरर है हमारा। ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहे, यहाँ ऐसा नहीं है कि ये I2 है हमारा तो I2 यहाँ है, इसमें है, तब ये दिखाया, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यदि इस I2 को हम यहाँ कर लेंगे तो हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा हमारा। तो जब भी डिपेंडेंट सोर्स का केस होगा, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उस क्वेश्चन में आपको मार्क होगा कि कहाँ पर डिपेंड कर रहा है।
इस बात को ध्यान रखेंगे। जो भी बात बोल रहे हैं वो सारा अच्छे से सुनेंगे, ठीक है, और कहीं लगे तो अपना नोट डाउन कर लेंगे। ये तो सारे स्टेप पहले हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नंबर ऑफ नोट जज करना है, तो बोलो नंबर ऑफ नोट्स जो दिया हुआ है नेटवर्क, सबसे पहले उससे जज कर लें। नोट्स को हम n से डिनोट किए थे, कितना होगा बोलो। थोड़ा देखो नोट जज करने के लिए, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, क्या ये सारे कोई एक ही जगह कनेक्ट कर सकते हो? क्योंकि इसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है हमारा। इसका मतलब क्या है, ये और ये और ये एक ही जगह है हमारा, यानी इसके चलते क्या होगा हमारा, जब एक ही जगह कनेक्ट होगा तो वहाँ पर 1 2 3 4 तो ब्रांच मिलेगा हमारा जाके, यानी एक नोड वो बनेगा। फिर देखो ये और ये भी क्या है हमारा, एक ही पॉइंट पर कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इसके बीच में कोई भी हमारा क्या है, आपको एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब है कि ये और ये एक ही जगह है, यानी यहाँ पर से कितना नोड बनेगा हमारा, 2। नंबर ऑफ नोड कितना होगा, 2। इसलिए नंबर ऑफ नोड इक्वेशन इक्वल टू कितना, n-1, दैट मीन्स 2 - 1 इक्वल टू कितना, 1, यानी एक नोड इक्वेशन बनेगा आपको। यदि आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो नेटवर्क को आप ऐसे भी रीड डाउन कर सकते हो। यहाँ से हम ऐसे कर दे रहे हैं, इधर साइड में बना दे रहे हैं, नेटवर्क कैन बी रीड ऑन एज, इसको और इसको सबको एक ही जगह हम मर्ज कर दे रहे हैं। तो उस केस में थोड़ा देखिए तो आपका ऐसा बन जाएगा। क्या नेटवर्क को ऐसे भी रीड्रॉन आप कर सकते हैं। ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें करंट आपका I1 ये शो किए हुए है, आपका इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू कितना, 4 टाइम्स I2। जब ये I2 पर डिपेंड कर रहा है तो I2 तो दिखाया होगा, इसी में ये I2 है हमारा यहाँ पर, और इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू 5 ओम। और यहाँ पर आपका ये करंट सोर्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये आपका 5 एम्पियर। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आपका कितना है, एक ही नोड बन रहा है हमारा, ये एक नोड यहाँ पर बना, 2 नोड हमारा। चाहे तो आप इसको यहाँ पर भी मिला सकते हो, इतना ना करके यहाँ से इसको यहाँ मिला लो, बट आप क्यों इतना वायर वेस्ट करोगे। ये अब यहाँ से क्लियर हो गया पिक्चर। देखिए तो कितना नोड बना, 2 नोड। नंबर ऑफ नोड इक्वल टू 2, यानी नोड इक्वेशन कितना बनेगा, 1। ये उसके बाद क्या बना था, जितना नंबर ऑफ नोड हो रहा था वहाँ पर नोड वोल्टेज मार्क करना था, यानी 2 नोड वोल्टेज, तो 2 नोड वोल्टेज मार्क कर लिए, V1 और इसको V2। ठीक है, नोड वोल्टेज मार्क कर लिए हम लोग। नोड वोल्टेज मार्क करने के बाद हम बताए थे आपको कि उसमें से हमारा एक नोड को हमको क्या सिलेक्ट करना है, ग्राउंड। जिस नोड को ग्राउंड सेलेक्ट करेंगे वहाँ का नोड आपका क्या होगा, ग्राउंड वोल्टेज कितना, 0 के बराबर होगा। तो हम इसको, यानी ये वोल्टेज कितना, 0 हमारा है ना। आपको जिस नोड को आप ग्राउंड सेलेक्ट करेंगे वहाँ का आपका जो वोल्टेज होगा वो ग्राउंड,
वोल्टेज के बराबर होगा। ग्राउंड पर हमेशा वोल्टेज कितना होगा, 0। हमेशा देख लो हम ग्राउंड किसको सिलेक्ट कर रहे हैं, इस प्लेन के आपका एलोंग जो हमको मिल रहा नोड, तो इस प्लेन के एलोंग नोड हमारा क्या है, V2। कोई बोलेगा सर प्लेन के एलोंग नोड तो V1 है हमारा, तो आप इस दोनों में से किसी एक को आप ग्राउंड सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। तो किसी को भी से, तो हम जनरली जितने भी क्वेश्चन बना रहे हैं देखना सब क्या है, हम लोग इस प्लेन के एक्सिस आपका जो है हमारा उसी को ले रहे हैं, V2 0। उसके बाद क्या बताया था आपको, नोड वोल्टेज मार्क करने के बाद आपने ग्राउंड भी सिलेक्ट किया। ग्राउंड सिलेक्ट करने के बाद हम बताए थे कि जितना हमारा नोड है हमारा, वहाँ पर ब्रांच का करंट का डायरेक्शन असाइन कर लो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो हर एक जो है ब्रांच का करंट का डायरेक्शन असाइन है पहले से। यदि किसी ब्रांच का करंट का डायरेक्शन यदि असाइन नहीं होता तो हमेशा आपको क्या टुवार्ड्स की था आउटवर्ड लेना है ना। मतलब जिस नोड पर हम लोग स्टार्ट करेंगे वहाँ से सब ब्रांच को किधर दिखाना है, आउटवर्ड दिखाना है। ये मिल गया हमारा। इसके बाद क्या बताया था आपको, ब्रांच करंट डायरेक्शन असाइन करने के बाद हर एक जो नन रेफरेंस नोड पर क्या लिख दो, KCL इक्वेशन लिख दो। तो यहाँ नन रेफरेंस नोड एक ही है हमारा, उस पर हम लोग क्या लिखे, KCL इक्वेशन। राइटिंग KCL इक्वेशन एट नोड 1 पर, ठीक है, नोड 1 पर लिखे। तो नोड 1 पर थोड़ा देखिए तो क्या हो गया, नोड 1 पर लिखोगे तो यहाँ पर कितना ब्रांच करंट है, 1 2 3 4, जितना ब्रांच होगा उतना ब्रांच करंट, यानी 4 ब्रांच करंट। तो KCL का स्टेटमेंट क्या था कि किसी नोड या जंक्शन पर हमारा जो टोटल जो है ब्रांच करंट का सम जो होगा वो क्या होगा हमारा, 0। यही था ना हमारा, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन और नोड इक्वल टू 0। यानी इस नोड पर हमारा 4 ब्रांच करंट होगा, उसका सम क्या होगा, 0। और कैसा सम, अलजेब्रिक। हमारा अलजेब्रिक क्यों बोले थे हम लोग, क्योंकि यदि किसी हमारा ऑपरेशन में हम दोनों साइन यूज कर रहे हैं, जहाँ प्लस भी हो रहा है और माइनस भी हो रहा है, तो उस केस में हम लोग बोल रहे हैं कि अलजेब्रिक वर्ड यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये इनकमिंग है 5, ये आउटगोइंग है, ये इनकमिंग है, ये भी क्या आउटगोइंग है। साइन कंसीडर कर लो, तो 5 इनकमिंग माइनस कितना I2 प्लस कितना 4 टाइम्स I2 माइनस कितना I1 इक्वल टू कितना 0, यही होगा, ठीक है। ध्यान से देखना, 5 हमारा इनकमिंग, I2 हमारा क्या है आउटगोइंग, प्लस आपका 4 टाइम्स I2 इनकमिंग और वो I1 क्या आउटगोइंग इक्वल टू 0, यही है ना। यदि इसको हम सिंप्लीफाई कर दें तो कितना लिखिएगा, बोलिए, 5 प्लस 3I2 माइनस I1 इक्वल टू कितना 0। ये यदि इसको हम उधर भेज दें तो आप लिख सकते हो I1 माइनस 3I2 इक्वल टू कितना 5 हमारा, कि नहीं। हम I1 I2 की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं विद द क्या से, बाय यूजिंग जो नोड एनालिसिस। तो सबसे पहले नोड इक्वेशन बनाओगे, तो नोड इक्वेशन यहाँ लिख लिए कि 1 बनेगा, तो ये तो नोड इक्वेशन नहीं है हमारा। नोड इक्वेशन लाने के लिए क्या नोड वोल्टेज के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हम इस करंट को नोड वोल्टेज के फॉर्म में लेते हैं। तो देखिए I1 मेन सर्किट से चले जाए, I1 कहाँ हमारा है, 1 ओम में फ्लो हो रहा है। और ये 1 ओम रेजिस्टेंस किस नोड के बीच में कनेक्टेड है, नोड 1 और 2 के बीच में कनेक्टेड है हमारा। तो हम बताए थे कि किसी भी रेजिस्टिव एलिमेंट में हमारा करंट का वैल्यू कैसे कनेक्ट करोगे। तो ये सबसे पहले ये देख लेना, हमारा जिस रेजिस्टिव एलिमेंट के क्रॉस आपको करंट निकालना है वो किस नोड के बीच में कनेक्टेड है। जिस नोड के बीच में कनेक्टेड होगा उस नोड के बीच का वोल्टेज का ड्रॉप, हमारा नोड वोल्टेज का ड्रॉप, और साथ में यदि EMF है हमारा, बैटरी भी है, तो उस बैटरी का भी ड्रॉप। तो देखो, तो इस 1 और 2 के बीच में तो कोई बैटरी नहीं है हमारा, तो ओनली जो किसका होगा, इस नोड वोल्टेज का डिफरेंस। तो नोड वोल्टेज का डिफरेंस कैसे निकालोगे, ये डायरेक्शन भी देख लेना, हमारा करंट किधर से। अब बोलोगे सर डिफरेंस निकालना है तो V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1, ये भी। तो ये करंट का डायरेक्शन देख लेना किधर से आ रहा है, जिधर से आ रहा है उस नोड में से इसको माइनस कर लेना। तो यहाँ बताइए I1 का वैल्यू कितना लिखिएगा, V1
माइनस कितना V2, और चूंकि V2 का वैल्यू 0 है तो सिर्फ क्या होगा V1, तो ये V1 माइनस 0 बटा उस नोड के बीच का टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना 1 माइनस 3 I2 थोड़ा देखो तो बाबू हमारा 5 ओम रेजिस्टेंस में करंट है और 5 ओम रेजिस्टेंस हमारा नोड 1 और नोड 2 के बीच में कनेक्टेड है। नोड 1 और नोड 2 के बीच में कोई हमारा बैटरी कनेक्टेड नहीं है, यानी हमारा इसके बीच का जो डिफरेंस होगा ओनली नोड वोल्टेज का डिफरेंस होगा, यानी V1 माइनस V2 होगा। तो V1 ये तो 0, अब आई इस नोड के बीच का टोटल रेजिस्टेंस कितना इक्वल टू कितना 5, यही हो जाएगा। यदि इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो बोलिए ये कितना V1 माइनस कितना 3V1 बाई 5 इक्वल टू कितना 5। यदि इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा बोलो 5V1 माइनस आपका 3V1 इक्वल टू कितना 25। यदि यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो देखो यहाँ पर 2V1 इक्वल टू 25, यानी V1 का वैल्यू कितना 25/2 इक्वल टू कितना 12.5 वोल्ट। ये V1 मिल गया हमारा नोड वोल्टेज। अब इजी वे में हम करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ I1, ठीक देखिए I1 का वैल्यू कितना है V1 माइनस 0/1 मतलब V1/1 ये हमारा, और V1 का वैल्यू कितना आप निकालो है 12.5/1 यानी कितना 12.5 एम्पियर, एक आंसर हुआ। I2 का वैल्यू देख लीजिए कितना होगा हमारा। I2 का वैल्यू आप देखो कहीं नोड वोल्टेज के फॉर्म में आप लाए भी थे तो वहाँ से देख लो I2 का वैल्यू क्या है V1/5 है, V1/5 यानी 12.5 बटा कितना 5, ये आंसर हमारा। यही ना आपसे क्वेश्चन में मांग रहा था कि कितना हमारा करंट फ्लो होगा वो डिटरमाइन करो, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन बनाने के बाद हमको ये स्पष्ट हो गया है कि हम आपका किसी भी एलिमेंट के क्रॉस करंट या वोल्टेज हमको फाइंड करना होगा तो हम विद द हेल्प ऑफ नोड एनालिसिस के भी हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि नोड एनालिसिस के हेल्प से किसी रजिस्टिव एलिमेंट में आप करंट निकालोगे तो सबसे पहले उस रजिस्टिव एलिमेंट के बीच का हमको नोड वोल्टेज फाइंड करना होगा, है ना। आप देख लेना क्वेश्चन में कि वो रजिस्टिव एलिमेंट हमारा किस किस नोड के बीच में कनेक्टेड है, उस नोड के बीच का वोल्टेज निकाल लो और उस वोल्टेज का डिफरेंस डिवाइडेड बाई क्या कर लो रेजिस्टेंस कर लो, तो क्या निकल जाएगा आपका करंट का वैल्यू निकल जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन था। तो एक एग्जांपल हम लोग डिपेंडेंट का देखें और हम लोग देखते हैं ऐसा बहुत वेरिएशन इसमें क्वेश्चन में करेंगे, आप नोट डाउन कर लें। कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, फाइंड द वोल्टेजेज V1 एंड V2 इन द नेटवर्क शोन इन फिगर। जो नेटवर्क दिया हुआ है उस नेटवर्क के लिए आपको V1 और V2 का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। आपका ये फिगर में डायग्राम आपका दिया हुआ है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले आप ये देख लोगे कि हमारा इस नेटवर्क में एलिमेंट कौन कौन सा है हमारा। तो यहाँ पर थोड़ा देखना है, एक हमारा क्या है इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है जिसका वैल्यू क्या है 5 एम्पियर, एक रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू 1 ओम है, दूसरा रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू 2 ओम है, तीसरा एक रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू 1 ओम है। और ये देखो ये डायमंड शेप में है हमारा, और जब एरो है तो ये करंट सोर्स को इंडिकेट कर रहा है, और यदि ये हमारा डायमंड शेप में होगा तो डिपेंडेंट होगा हमारा सोर्स, ठीक है। तो डिपेंडेंट सोर्स होगा तो हमेशा वो किसी हमारा क्या होगा मतलब किसी वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है हमारा। तो यहाँ पर ये जो देखो ये सोर्स का नेचर तो करंट सोर्स ही है, लेकिन वो किस पर डिपेंड कर रहा है करंट की वैल्यू पर, यानी ये करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है, यानी I1 का वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। तो ये I1 तो आपको नेटवर्क में कहीं शो किया होगा ना कि I1 किस ब्रांच के क्रॉस करंट है हमारा या किस रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट है। तो देखो इस I1 का वैल्यू कहाँ दिखा दिया आपको 2 ओम के क्रॉस है। जब भी आपका कोई डिपेंडेंट हमारा टर्म होगा उस पर जिस पर डिपेंड कर रहा होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल आपका नेटवर्क में शो किया हुआ रहेगा।
और यदि नहीं शो किया हुआ है तो अपने से हम नहीं दिखा सकते हैं, यानी उसमें क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है हमारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखना एक हमारा क्या है, करेंट सोर्स है, जो कि किसकी वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, ये वोल्टेज की वैल्यू पर, यानी ये आपका क्या हो गया, वोल्टेज डिपेंडेंट करेंट सोर्स। यानी यहाँ पर दो डिपेंडेंट सोर्स है हमारा, है ना। एक आपका किस पर, करंट की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, एक किस पर कर रहा है, वोल्टेज की वैल्यू पर। तो ये V1 हमारा वोल्टेज कहीं दिखाया होगा ना, तो ये देखो V1 हमारा क्या है, इसका नोड वोल्टेज है इस पर, और V2 ये मार्क किए हुए है, ये ग्राउंड है, ये क्वेश्चन में दिखाए हुए है। V3 का पोटेंशियल कितना, 0, ठीक है। हमको क्या निकालना है, V1 और V2 की वैल्यू निकालना। तो V1 और V2 कहने का मतलब क्या, नोड वोल्टेज। और नोड वोल्टेज फाइंड करने के लिए हमको क्या लाना पड़ेगा, नोड इक्वेशन लाना पड़ेगा, ठीक है। तो नोड इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो नोड इक्वेशन फाइंड करने के लिए 6 स्टेप में आपको बोले थे। सबसे पहले आप यू हैव टू डिसाइड नंबर ऑफ नोड्स। तो इस नेटवर्क में थोड़ा देखो नंबर ऑफ नोड कितना है, एक नोड, ये 2 नोड, ये सारा एक ही है हमारा, ये अलग नोड नहीं है, इसलिए एक ही नोड बनाया है। देखो यहाँ पर जिसको ग्राउंड किए हुए हैं, यानी 3 नोड, यानी नंबर ऑफ नोड इक्वल टू कितना, नंबर ऑफ नोड्स n इक्वल टू कितना, 3। इसलिए नंबर ऑफ नोड इक्वेशन कितना हमारा होगा, n-1, दैट मीन्स 3 - 1 इक्वल टू कितना, 2 हमारा नोड इक्वेशन बनेगा, ठीक है। 2 नोड इक्वेशन जो बनेगा ये क्या हमारा नोड वोल्टेज के फॉर्म में होगा हमारा। तब जब नोड वोल्टेज इसको आप ग्राउंड ही कर दिए हो, V3 के ग्राउंड किया, तो नोड वोल्टेज क्या, V1 और क्या, V2, यानी ये इक्वेशन किस में बनेगा, V1 और V2 के टर्म में। इतना चीज तो क्वेश्चन में ही दिखाया हुआ था। नोड वोल्टेज मार्क भी किए हुए है, ग्राउंड भी सिलेक्ट किए हुए है। अब इसके बाद क्या था, हर एक नोड पर आपको क्या है, करंट का डायरेक्शन असाइन करना है, ठीक है। तो हर एक नोड पर हम क्या, ब्रांच का करंट का डायरेक्शन असाइन करें। तो सबसे पहले हम नोड 1 पर आते हैं, असेंडिंग में चलना। नोड 1 पर कितना है, देखो तो ब्रांच 1 2 3 4, जिसमें क्या हमारा 2 ब्रांच करंट का डायरेक्शन असाइन है, ये करंट की डायरेक्शन है, एरो असाइन है हमारा। यानी जिसका आपका ब्रांच का करंट का डायरेक्शन असाइन होगा, उस ब्रांच के करंट को डायरेक्शन को असाइन हमको करने की जरूरत नहीं है। बार बार कह रहे हैं कि जिस ब्रांच का करंट का डायरेक्शन यदि पहले से क्वेश्चन में आपको असाइन है, मतलब दिया हुआ हो, तो उसका आपको ब्रांच करंट का डायरेक्शन असाइन करने की जरूरत नहीं है। जिसका नहीं है हमारा, उस ब्रांच करंट का डायरेक्शन हम कहाँ लेंगे, टुवर्ड्स आउटवर्ड। तो देखो इसमें कौन सा, ये इसका पता है, इसका पता है ब्रांच करंट का डायरेक्शन, इसका भी पता है, ये नहीं पता है हमको, ठीक है। अब एक चीज देख लो, जब आपको I1 यहाँ मार्क किया ही हुआ है हमारा, तो इसको I1 नहीं मानना, इसको दूसरा चीज मान लेना, ठीक है। नहीं तो I1 यहाँ लिख दोगे तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि किस पर ये, तब उस केस में इस पर भी ये डिपेंड कर जाएगा, जबकि ये डिपेंड किस पर कर रहा है, इस पर। यानी कोई डिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो दूसरे ब्रांच को अनदर करंट से रिप्रेजेंट करना, कभी भी उसी से नहीं। इसको हम I2 मान लिया, हो गया हमारा। अब इस नोड पर आए, तो इस नोड पर भी कितना, 4 ब्रांच है, देखो 1 2 3 4। अब इसमें बताओ तो कितने ब्रांच करंट का डायरेक्शन पहले से असाइन है। देखो इसका तो असाइन है, इसका हम लोग कर चुके हैं, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा। इसका भी करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है, इसका नहीं है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कितना, I1 हो गया, I2, ये I3। ये भूल के भी I1 यहाँ नहीं मानना हमारा, क्योंकि आपका ये वेरिएबल है हमारा, इस पर डिपेंड कर रहा है। तो जिस पर डिपेंड कर रहा है वो दूसरे ब्रांच को वही करंट नहीं मानना, अलग नाम देना। इतना हमारा हो गया। चलो सारा ब्रांच करंट का डायरेक्शन हम लोग असाइन कर चुके हैं। अब क्या करना है, हर एक नोड पर हमको जितना नन रेफरेंस नोड है उस पर हम लोग सिंपली KCL इक्वेशन लिख दें। तो राइटिंग KCL इक्वेशन एट नोड 1, नन रेफरेंस नोड के लिए। चलो बाबू देखना, चलिए बताइए इस पर कितना हमारा है, इस नोड पर 4 तो ब्रांच है, 1 2 3 4, यानी 4 ब्रांच करंट का क्या होगा, सम 0 होना चाहिए। तो चलो KCL इक्वेशन लिखने के लिए साइन कन्वेंशन,
तो देखो 5 हमारा यहाँ पर इनकमिंग पॉजिटिव, प्लस माइनस कितना I2, माइनस कितना I1, माइनस कितना V1 इक्वल टू कितना 0। क्या ये I1 प्लस I2 प्लस V1 इक्वल टू कितना 0 हमारा होगा? I1 प्लस I2 प्लस V1 इक्वल टू I1 प्लस I2, देखो I1 इधर प्लस I2 प्लस V1 इक्वल टू कितना 5। कोई टर्म नहीं छूटना चाहिए, यदि छूट जाएगा तो पूरा फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब ये थोड़ा देखना, हमको नोड वोल्टेज के फॉर्म में इक्वेशन बनेगा तभी ना नोड इक्वेशन कहलाएगा। तो ये आपका I1 तो है नहीं हमारा नोड इक्वेशन, तो I1 को क्या करेंगे हम लोग करंट का वैल्यू नोड वोल्टेज के टर्म में लेते हैं। तो I1 थोड़ा देखिए तो कहाँ है हमारा I1 जो फ्लो हो रहा है वो नोड 1 और नोड 2 के बीच का है। ठीक है, तो हमने बताया था किसी नोड के बीच में यदि करंट फ्लो हो रहा है तो उसका वैल्यू कैसे डिटरमाइन किए, तो बार बार एक ही काम कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि ये I1 जिस नोड के बीच में हमारा फ्लो हो रहा है उस नोड के बीच का क्या नोड वोल्टेज, और क्या हमारा प्लस आपका सोर्स यदि कोई है हमारा मतलब EMF बैटरी है तो उसका वोल्टेज का डिफरेंस। तो देखो तो ये I1 के लिए इस 1 और 2 के बीच में कोई बैटरी नहीं है तो ओनली नोड ही वोल्टेज का डिफरेंस होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा I1 का वैल्यू V1 माइनस V2 बाई उस नोड के बीच में टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस 2 और तो कोई है नहीं, प्लस I2 अब देखिए तो कहाँ है हमारा बाबू I2 कहाँ फ्लो हो रहा है आपका नोड 1 और नोड 3, ये भी नोड 3 ही है, ये भी नोड 3 ही है, सारा ग्राउंड एक ही नोड है। यानी आप कह सकते हो कि 1 और नोड 3 के बीच का करंट है हमारा। तो 1 और 3 के बीच का आप 1 और 3 के बीच में कोई बैटरी है हमारा नहीं, तो कितना होगा हमारा इसका करंट निकालने के लिए इस नोड में से इस नोड वोल्टेज को माइनस कर लो, तो कितना V1 माइनस 0 बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो उसके लिए कितना रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 हमारा, प्लस V1 तो आपका नोड वोल्टेज है ही, इज इक्वल टू कितना 5 हमारा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो कितना हो जाएगा बोलिए V1 V2 2V1 प्लस 2V1 इक्वल टू कितना 10 हमारा। हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा बोलिए, तो 2 2 4, ये 2 LCM ले लिए हैं बाबू, 2 LCM लिए, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सॉल्व कर दिए हैं। तो ये कितना हो जाएगा बोलो 2 1 3 1 4 4V1 माइनस कितना V2 इक्वल टू कितना 10 हमारा। 2 2 4 1 5 होगा ना बाबू, यहाँ देखो V1 2V1 2V1 मतलब 4 1 5 5V1 माइनस V2 इक्वल टू कितना 10। एक इक्वेशन मिल गया हमारा कि नहीं? पहला इक्वेशन 5V1 माइनस V2 इक्वल टू कितना 10 हमारा एक इक्वेशन आ गया। चलो अब क्या करें, एक इक्वेशन और लाना होगा। तो उसके लिए नोट 2 पर हम क्या लिख रहे हैं, केसीएल इक्वेशन, राइटिंग केसीएल इक्वेशन एट नोड 2। बताओ नोड 2 पर कितना ब्रांच है हमारा, देखो तो वहाँ पर नोड 2 पर 1 ब्रांच 2 ब्रांच 3 ब्रांच 4 ब्रांच मीट कर रहा है, यानी इस चारों ब्रांच का करंट का क्या अलजेब्रिक सम जो होगा वो 0। तो देखो इसके लिए I1 क्या है इनकमिंग, इसके लिए यहाँ पर ये जो आ रहा है करंट हमारा वो भी क्या है इनकमिंग, तो प्लस V1 सारा इनकमिंग पॉजिटिव, इस नोड से ये बाहर जा रहा है इसलिए ये आउटगोइंग, और इस नोड पर ये करंट जो हमारा वो क्या है इनकमिंग है तो पॉजिटिव।
इतना, इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले ही, 2i1 और i1 मिलके कितना 3i1 प्लस v1 माइनस कितना i3 इक्वल टू क्या 0। ये नोड इक्वेशन है क्या? नोड इक्वेशन जब भी होगा तो क्या नोड वोल्टेज के फॉर्म में होगा। ठीक है, v1 तो हमारा नोड वोल्टेज है हमारा, क्या ये नोड वोल्टेज के फॉर्म में है? ये नोड वोल्टेज के फॉर्म में है, यानी इसको नोड इक्वेशन नहीं बोलेंगे। नोड इक्वेशन कहने का मतलब कि नोड वोल्टेज के फॉर्म में हो, तो इसको नोड वोल्टेज में हम लोग लेके आए 3i1 देखो आप बार बार कितना बताएं, i1 जो करंट फ्लो हो रहा है वो कहाँ नोड 1 और नोड 2 के बीच में है, और नोड 1 और नोड 2 के बीच में कोई हमारा क्या है बैटरी नहीं है, कोई सोर्स ईएमएफ नहीं है, तो ओनली इसका करंट का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा आपका इसके और इसके नोड वोल्टेज के बीच का डिफरेंस हमारा। और नोड का वोल्टेज का डिफरेंस किधर निकालोगे, इसको ध्यान देना डायरेक्शन, ये जिधर से है तो ये नोड किधर से आ रहा है आपका v1 से किधर की ओर है v2, यानी हम डिफरेंस जो निकालेंगे वो v1 से कहाँ तक v2 निकालेंगे, तो v1 माइनस v2। अब तो रिमेंबर हो जाना चाहिए जी, इतना बार कर रहे हो 2 प्लस v1 माइनस i3 का वैल्यू देखिए कहाँ है, इस नोड और इस नोड के बीच का, तो ये तो नोड हमारा ग्राउंडेड है, यही ना ये नोड है हमारा, यानी इसके बीच का इस नोड और इस नोड के बीच में कोई बैटरी नहीं है हमारा, तो ओनली जो करंट का वैल्यू होगा वो क्या होगा इस नोड और इस नोड की वोल्टेज का डिफरेंस, यानी v2 माइनस 0 बाई टोटल रेजिस्टेंस 1 इक्वल टू कितना 0। चलिए इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो बोलो कितना हो जाएगा, क्या 2 एलसीएम ले लें, तो ये 2 एलसीएम जैसे लगोगे तो ये 3v1 माइनस कितना 3v2 प्लस 2v1 माइनस 2v2 इक्वल टू कितना 0। यदि इसको सिंप्लीफाई कर दें हम लोग तो 3 और 2 5v1 माइनस 5v2 इक्वल टू कितना 0 हमारा ये, या आप इसको कह सकते हो v1 माइनस v2 इक्वल टू कितना 0। नंबर 2, यदि ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो v1 और v2 का वैल्यू मिल जाएगा या नहीं, तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 we get v1 का वैल्यू 12.5 वोल्ट, v2 12.5 वोल्ट। यहाँ से भी पता चल रहा है, देखो v1 माइनस v2 इक्वल टू 0, यानी v1 का वैल्यू v2 के बराबर होगा, यानी v1 और v2 आपस में बराबर होगा। ये दोनों को सॉल्व कर लेना। ये आपसे यही ना पूछा था फाइंड द नोड वोल्टेज v1 एंड v2, नोड वोल्टेज निकालना था, यानी नोड वोल्टेज नाम ही दे दिया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम नोड एनालिसिस की हेल्प से इसको सॉल्व कर दें। यदि बाबू मान लो यही में हम एक इसमें टर्म ऐड कर दें, आप लोग ऐड कर लेना, क्वेश्चन लिखना ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ करेंट, ठीक है I1। यदि हम इस I1 का वैल्यू आपसे पूछें कि कितना होगा तो कैसे लिखा लोगे, ठीक है। यदि उसको पूछा जाए तो क्या है हमारा इस क्वेश्चन में यहाँ नहीं मांग रहा है, लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ करेंट I1, तो इस I1 का वैल्यू कैसे निकालोगे, अपना मार्क कर लेना क्वेश्चन में। यदि I1 का वैल्यू निकालना होगा तो I1 देखो तो यही है ना हमारा, तो ये I1 करंट हमारा किस नोड से किस नोड के बीच में हो रहा है फ्लो, यानी नोड 1 और 2 के बीच में है। तो हम क्या बोले हैं कि इस करंट का वैल्यू I1 निकालने के लिए इस नोड और इस नोड के बीच में हमारा जितना हमारा नोड वोल्टेज होगा और जितना हमारा बैटरी का वोल्टेज होगा उसका डिफरेंस, क्योंकि इसके बीच में तो कोई बैटरी है ही नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा डिफरेंस v1 माइनस v2 अब बाई टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना 2। तो देखो तो ये क्या v1 और v2 तो बराबर ही हैं, तो ये 0 हो जाएगा, यानी 0 एम्पियर आएगा, यानी इसमें कोई भी करंट पास नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट और इससे कुछ क्वेश्चन हम लोग ट्विस्ट करते हैं, तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे थोड़ा, ठीक है। अभी हम लोग 2 सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किए, अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाएंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।